हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 का रिमेनिंग पार्ट जो रह गया है। तो जो ये चैप्टर था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स था। तो रेस्पिरेशन और ब्रीथ के बारे में मैंने आपको बताया था, ब्रीदिंग क्या होती है, किस तरीके से करते हैं। तो आप लोग वीडियो को चेक कीजिएगा, वो चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो मैंने 10.4 एक्टिविटी तक आपको पढ़ा दिया था उसमें। तो आज हम जो शुरू करेंगे एक्टिविटी 10.5 से शुरू करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कि टेक अ वाइट प्लास्टिक बॉटल, हमें एक प्लास्टिक की जो चौड़ी सी बॉटल लेनी है। रिमूव द बॉटम, उसकी जो बॉटम है उसको कट कर देना है। गेट अ वाई शेप ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, ठीक है। अब उसके अंदर हमें क्या करना है, एक वाई शेप ग्लास या फिर प्लास्टिक की एक ट्यूब टाइप की डालनी है। मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट, ठीक है। और जो लिड है उसकी, उसमें एक होल कर लेना है जिससे कि जो ट्यूब है वो उसके अंदर से पास हो जाए आराम से। टू द फोक्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बैलून्स। अब जो हमने ये वाई शेप ट्यूब डाली है उसके अंदर, तो उसके जो दो एंड हैं उस पर हमें डिफ्लेटेड बैलून्स लगाने हैं। डिफ्लेटेड का मतलब ये हो गया कि जैसे वो बिना फूले हुए बैलून्स होंगे, ठीक है। डिफ्लेटेड का मतलब होता है बिना फूले हुए बैलून्स, ठीक है। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन फिगर 10.7। आपको बिल्कुल ऐसे रखना है जैसे कि फिगर 10.7 में दिखाया गया है। नाउ कैप द बॉटल, अब बॉटल को, ठीक है, जो कैप होगा, सील इट टू द मेक इट एयर टाइट, ठीक है। अब जिसका बॉटल का हम कैप लगा देंगे और उसको बिल्कुल एयर टाइट बंद कर देंगे। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई ए थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। अब जो नीचे की जो हमने बॉटम कट की थी, तो उसका जो ओपन बेस बचा उसको हम किसी प्लास्टिक शीट से या फिर थिन रबर बैंड से उसको बंद कर देंगे। ओके, टाइट कर देंगे मतलब। चलिए, ओके, देखो ये लिख रहा है, इस तरीके से कर देंगे। जैसे ये प्लास्टिक की बोतल है, इसको हमने कवर करा। अब जो हमने प्लास्टिक की जो ये शीट कवर करी है इसमें, तो हम इसको पुश करेंगे अंदर की साइड, तो इसमें क्या होगा, और जब इसको खींचेंगे तब क्या होगा, इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, ओके, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स एंड वॉश द बैलून्स, ठीक है। हमें लंग्स की जो एक्सपेंशन को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करेंगे, जो रबर की हमने शीट लगाई है उसको हम खींचेंगे, ठीक है, डाउनवर्ड्स एंड वॉश द बैलून्स। हमने डाउनवर्ड्स नीचे की साइड को खींचेंगे, फिर हम उन बैलून्स को देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बैलून्स। अब हम दोबारा उसको अंदर की साइड धक्का देंगे, जो प्लास्टिक की शीट लगाई है, फिर हम देखेंगे कि बैलून्स के साथ क्या होता है। डिड यू सी एनी चेंजेस इन द बैलून्स, क्या आपको बैलून्स में कोई चेंजेस दिखता है? तो यस, दिखता है। जैसे हम उसको प्लास्टिक शीट को नीचे की साइड खींचेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो हवा थी वो अंदर बैलून के अंदर भर जाएगी, ठीक है। जो खाली स्पेस है उसमें हवा भरेगी, जिससे कि बैलून में भी हवा भरेगी जो पाइप की सहायता से अंदर गई है, ठीक है। और अगर हम उसे अंदर की साइड धकेलेंगे तो क्या होगा, तो जो हवा जो थी, खाली जो थी उसमें जगह स्पेस थी, तो वो हवा को धक्का देगा और वो बाहर की साइड को उसको निकाल देगा। तो ये लंग्स का फंक्शन ही दिखाया गया है एक तरीके से, ठीक है। तो व्हाट डू द बैलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट, तो इस मॉडल में जो है बैलून्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट, ठीक है। तो जो बैलून्स हैं वो एक लंग्स का काम कर रहे हैं, तो लंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये। और जो रबर की शीट है ये एक डायफ्राम को रिप्रेजेंट करती है, जो नीचे की साइड डायफ्राम लगा हुआ होता है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था, आप लास्ट वीडियो चेक कीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो अब जो है आपको ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो गई होगी। ओके, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम ब्रीथ आउट क्यों करते हैं। एक्टिविटी 10.6 देख लेंगे। टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल। हम एक सिलेंडर लेंगे, क्लीन टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और एक ग्लास या प्लास्टिक की एक बॉटल ले लेंगे। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द, अब हमें क्या करना है, एक जो है बिल्कुल फ्रेश लाइम वाटर जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। तो लाइम वाटर कैसे बनेगा, जैसे चूना ले लेंगे, जैसे वाइट वॉश करते हैं, चूना चूना जो होता है, चूने को हम अगर उसमें पानी में घोलेंगे तो चूना चूना जो नीचे बैठ जाएगा और जिसके ऊपर का जो पानी होगा उसको हम उतार के छान के रख लेंगे, तो वो लाइम वाटर हो गया, ठीक है। तो इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रो द होल इन द लिड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन लाइम वाटर, ठीक है। अब उसके अंदर हम एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ लगाएंगे उसकी लिड में से लेकर, जैसे कि वो इतना लगाएंगे कि जो जो वो हमारा जो लाइम वाटर में जो है वो डिप कर जाए, बिल्कुल डूब जाए। नाउ ब्लो जेंटली थ्रो द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स। अब हमें कुछ समय के लिए स्ट्रॉ में जो ब्लो करेंगे, स्ट्रॉ में हम फूंक मारकर देखेंगे, इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द लाइम वाटर, क्या लाइम वाटर के अपीयरेंस में कोई चेंज नजर आया। कैन यू एक्सप्लेन द चेंज ऑन द बेसिक ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6, क्या आप इस चेंज को एक्सप्लेन कर सकते हो जो कि आपने चैप्टर नंबर 6 में लर्न किया था। तो हमने उसमें पढ़ा था
कि लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की हो जाता है CO2 की प्रेजेंट में, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, जब हम स्ट्रॉ से उसमें फूंक मारेंगे तो जो लाइम वाटर है हमारा वो मिल्की होने लगेगा, जो सॉल्यूशन है उसका वो मिल्की हो जाएगा, क्योंकि अंदर से जब हम फूंक मार रहे हैं उसके, तो हमारी जो एयर हम छोड़ रहे हैं उसमें क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी एयर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब उसका रिएक्शन करेगी, मिल जाएगी, तो वो लाइम वाटर को मिल्की बना देगी, ठीक है। तो यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम जानते हैं कि जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इनहेल और एक्सेल करते हैं, तो वो क्या होता है, गैसेस का मिक्सचर होता है। तो उसमें क्या क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, और वाटर वेपर भी उसमें होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें सबसे ज़्यादा होती है और साथ में वाटर वेपर भी होता है। तो व्हाट डू वी एक्सेल, हम एक्सेल में क्या करते हैं, डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेज अलोंग विद इट। क्या हम एक्सेल करते टाइम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या इसमें और भी गैसों का मिक्सचर छोड़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू एक्सेल ऑन अ मिरर अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट्स सरफेस। आपने कभी अगर ऑब्जर्व किया हो कि अगर हम मिरर पर फूंक मारते हैं या हम अपनी सांस को एक्सेल करते हैं, इस तरीके से बोल लेंगे, तो आपको उस पर क्या होगा, एक मॉइस्चर की पतली परत सी दिखाई देगी शीशे के ऊपर। फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम। अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये कहाँ से आती हैं, ठीक है। तो बताया है मैंने भी, जैसे हम अपनी जो एयर हम छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है, प्लस उसमें वाटर वेपर भी होता है। तो यही वाटर वेपर जो है शीशे के ऊपर जम जाती है जब हम उसको छोड़ते हैं, इसलिए मॉइस्चर की एक छोटी सी परत उस पर दिखाई देती है। ओके। तो बूझो वांट्स टू नो हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स। बूझो ये जानना चाहता है कि एक आदमी, ठीक है, कितना अपने लंग्स में कितनी एयर को होल्ड कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, ठीक है। अभी परसेंटेज दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कि कितना हम इनहेल करते हैं और कितना हम एक्सहेल करते हैं। तो इनहेल जब हम अपनी सांस को अंदर लेते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, अंदर लंग्स से लेते हैं, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं हम। और अगर हम उसको एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर की साइड सांस निकाल रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो 16.4% ऑक्सीजन हम उसको उसमें होती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ओके। तो ये परसेंटेज था इनहेल और एक्सेल करने में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना। अब 10.1 पर आता है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अब एनिमल्स किस तरीके से ब्रीथ करते हैं। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लॉयंस, काउस, गोट्स, फ्रॉक्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स होते हैं, एलिफेंट्स हो गया, लॉयंस, काउस, गोट्स, फ्रॉक्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, इन सब के अंदर क्या होता है, चेस्ट कैविटीज में लंग्स होते हैं, बिल्कुल मनुष्य की तरह ही। हाउ डू द अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ। क्या और जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ब्रीथ करते हैं। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्या उनके भी ह्यूमंस की तरह ही लंग्स होते हैं। लेट अस फाइंड आउट। आइए इसको हम जान लेते हैं। अब हम बात करेंगे पहले कॉकरोच की। एक कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। कॉकरोच के जो शरीर में बॉडी की साइड्स पर एक स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। और जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं उनमें भी सिमिलर ओपनिंग्स पाई जाती हैं। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स, ठीक है। ये छोटी छोटी जो ओपनिंग्स होती है उसको हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज। इंसेक्ट्स में जो होता है, एक जो नेटवर्क होता है एयर का, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, जो गैसों के एक्सचेंज के काम आता है, ठीक है। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज। ऑक्सीजन रिच एयर rushes through spiracles into the tracheal tubes, diffuses into the body tissues and reaches every cell of the body, ठीक है। इसका जो फंक्शन है वो इस तरीके से है कि जब ये ऑक्सीजन होती है, ये स्पाइरिकल्स से होकर स्पाइरिकल्स में पहुंचती है। छोटी छोटी स्पाइरिकल्स ओपनिंग्स बनी होती है, बाहर से जाती है ऑक्सीजन, स्पाइरिकल्स में से पहुंचती है, और फिर ये जो उसके टिश्यूज से होती है, उसके ट्रैकियल ट्यूब से होती हुई जाती है और उसके टिश्यू में जाके घुल जाती है, ठीक है। तो ये मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये है, तो ये छोटे छोटे से स्पाइरेकल्स बनना है, यहाँ से निकल के जाती है हवा, और जाकर ये क्या होती है, ये जो है इसका ट्रैकियल ट्यूब्स जो होता है, ये इसमें से होकर ये जाती है, ट्यूब से होती निकलती है, और ये उसके टिश्यूज़ में घुल जाती है, जाकर उसमें डिफ्यूज़ हो जाती है वहाँ पर जाकर, एंड रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के हर सेल में पहुँच जाती है वहाँ से। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू द स्पाइरेकल्स। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर जब निकलती है तो ये ट्रैकियल ट्यूब से होती है बाहर निकलती है, और फिर ये स्पाइरिकल्स में आती है, स्पाइरिकल से बाहर बॉडी के निकाल दी जाती है। दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये जो एयर ट्यूब्स होते हैं, सिर्फ जो जिनको हम ट्रैकी बोलते हैं, ये सिर्फ इंसेक्ट्स में ही पाए जाते हैं, ये किसी और ग्रुप के एनिमल्स में ये नहीं पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स में ये ट्रैकीज मिलते हैं, ठीक है। अर्थफॉर्म का देख लेंगे हम।
रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ द क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। आपको अगर पिछला चैप्टर 9 याद हो जो कि क्लास 6 में मैंने पढ़ाया था, तो उसमें यह है कि अर्थवर्म जो है अपनी स्किन से सांस लेते हैं। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। अर्थवर्म की जो स्किन होती है वो हमें छूने पर गीली महसूस होती है, ठीक है, और बिल्कुल स्लिमी सी होती है, टच करने पर उसको स्लिमी महसूस होती है। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू दैम, क्योंकि इसमें से आसानी से गैसेस पास हो सकती हैं। दो फ्रॉक्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। ऐसे ही मेंढक में क्या होता है, एक जोड़ी उनके लंग्स होते हैं बिल्कुल मनुष्य की तरह ही। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, फिर भी वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी, जो कि मॉइस्ट और स्लिपरी होती है, ठीक है, वो हमें छूने पर गीली और चिकनी सी महसूस होती है। उनके लंग्स भी होते हैं लेकिन वो भी अपनी स्किन से सांस लेते हैं। अब आते हैं ब्रीदिंग अंडर वाटर। अब जो वाटर के अंदर एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या हम जो है वाटर में ब्रीथ कर सकते हैं या फिर उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। देर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर, ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वाटर में रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर, वो पानी के अंदर किस तरीके से ब्रीथ करते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। आपने क्लास 6 में स्टडी किया था कि फिश के अंदर क्या होता है, उनके अंदर गिल्स होते हैं जो कि और पानी में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं जिससे वो सांस लेते हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, गिल्स जो होते हैं वो स्किन के प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। गिल्स जो होते हैं स्किन से बाहर निकल जाते हैं, स्किन में प्रोजेक्शन होते हैं वो। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग, आपको ये शायद आश्चर्य होता होगा कि गिल्स किस तरीके से ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गिल्स क्या करते हैं, जो हमारी उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, उसको ब्लड की सप्लाई कर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। तो ब्लड वेसल्स में ये रहे, ब्लड वेसल्स जो हैं छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं, गिल्स में होते हैं ये। इसकी वजह से गैसों का आदान प्रदान वो बाहर की साइड करती रहती है पानी के अंदर भी। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी श्वसन करते हैं या सांस लेते हैं। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्न इन क्लास 6। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं की तरह प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं अपने जीने के लिए। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की साइड छोड़ देते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन जब वो यूज़ करते हैं तो उनका जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है एज इन अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि और ऑर्गेनिजम्स में होता है। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स का हर पार्ट इंडिपेंडेंटली क्या होता है, ऑक्सीजन को यूज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने जो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो लीव्स होती है उस पर छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं जो कि गैसों के एक्सचेंज में काम आते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में काम आते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, उससे ही जो लीव्स जो होती है वो सांस लेती है। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। उसी तरीके से ऑल लिविंग सेल्स की तरह ही प्लांट्स कोई भी जो रूट सेल्स होती हैं उसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जिससे कि उसको एनर्जी जनरेट हो सके। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। रूट्स जो होती है सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो बीच में गैप हो जाता है। अब जैसे ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे उसकी सेल्स हैं और ये बीच में येलो कलर का जो बन रहा है ये सॉइल पार्टिकल्स हैं। इसके बीच में जो गैप हो जाता है येलो कलर का, इसमें हवा भरी रहती है जिससे कि, और ये रूट हेयर है, तो ये बीच में जो हवा भरी हुई है, गैप मिला हुआ है येलो कलर का और जो हवा भरी हुई है इसमें, इसकी वजह से रूट सांस लेती है, ठीक है। इसकी वजह से प्लांट्स को रेस्पिरेशन में मदद मिलती है और, ठीक है, और पौधा ग्रो करता है। रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, इस तरीके से प्लांट भी सांस लेते हैं। कैन यू गैस व्हाट वुड हैपन इट अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड। क्या आप गैस कर सकते हो कि अगर हम एक पॉटेड प्लांट में ओवर वाटर कर दें, ज़्यादा पानी भर दें तो उसका क्या होगा। तो यस, क्या होगा, जब हम उसमें ज़्यादा पानी भर देंगे तो उसके बीच में जो गैप है, मिट्टी के बीच में जो गैप बना हुआ है उसमें अगर हवा है तो उससे वो सांस आसानी से ले सकता है। लेकिन अगर हम वो उसमें ज़्यादा पानी भर देंगे तो जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा, उसमें सारे में पानी भर जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्लांट सांस नहीं ले पाएगा और वो गल जाएगा। इन दिस चैप्टर यू लर्न दिस दैट रेस्पिरेशन इज़ अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। इस चैप्टर में आपने ये लर्न किया कि जो रेस्पिरेशन है
वो बहुत ही ज़रूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर द सर्वाइवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिस्पायर करने के लिए, ठीक है, जब वो एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि उनको सर्वाइवल में, जीवित रहने के लिए, उनको सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रेस्पायर करने के लिए, उनको सांस लेने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो कैसे लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।